दोस्तों, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, उसका गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक गुणधर्म, एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, अपने अपनों को मारता है। ठीक है, इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर रूप से एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी को मैं लिख लिख के मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, लेकिन ये तभी एक्स एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हो जब आपका ये कंडीशन, ये जो रेंज है वो फुलफिल करता हो। ठीक है, रेंज क्या है इसका, एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो -90 से +90 के बीच में होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको पिछला ही वीडियो में बताया था, जिसमें से क्या था, एवेलुएट साइन इनवर्स साइन π/6। इसमें क्या था ना कि π/6 अगर देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट क्या होगा, निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्या 2π/3 डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो ये गलत हो जा रहा था। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, पहले इसको रेंज में लाए, उसके बाद इसका हम लोग इसको इस फार्मूला को प्रयोग किए, उसके बाद ये इसका आंसर आया। ठीक है, उसी के जैसा थोड़ा सा इससे एक लेवल और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फिर इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 5π/6 है। ठीक है, मतलब ये क्या कितना हो गया, π/6 मतलब 30 डिग्री, और 30 को अगर आप 5 से गुना करो कितना हो जाएगा, 150। ये रेंज से बाहर हो गया, ये -90 से +90 है ना। ठीक है, रेंज से बाहर हो गया, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन 19π/6 है। ठीक है, 19π/6 है, मतलब ये कितना हो गया, 30 डिग्री मतलब, और ये 19 को 30 से गुना करोगे तो ये 19×3 = 57, मतलब 570 डिग्री। ये तो बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर हो गया। ठीक है, तो पहले हम आपको क्या बताए थे पिछले ही वीडियो में कि अगर ये रेंज से बाहर हो गया, अपने अपनों को मारना है, तो क्या करना होगा, पहले उसको खिलाना पिलाना होगा और उसको उस रेंज में लाना होगा। उसके बाद फिर हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करके उसको मारेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा, तभी होगा जब इसके इस घर के अंदर आना चाहिए, तो उसको घर में पहले लाओ। ठीक है, 5π/6। ठीक है, इसको हमको लाना क्या है, इसके बीच में आना होगा। ठीक है, आइए लाते हैं, देखिए सॉल्यूशन में। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको लिखिए, गिवन साइन इनवर्स साइन 5π/6 ये दिया हुआ है। ठीक, पिछला ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट उसका यूज कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन इनवर्स साइन, देखिए इसको तोड़ने का इस तरह से तोड़िएगा, जैसे नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। ठीक है, 6, वो 6 को रहने दीजिए, और इस 5 को आप 5π को इस तरह से लिखिएगा, पहले जो 6 है ना इसी को यहाँ लिख लीजिएगा 6π, इसी से जो 6 रहेगा वही चीज़ यहाँ लिखिएगा 6। ठीक है, पाई से इसको सेट करना है ना। अब उसके बाद देखिए 5π लाना है, तो 6π पहले से है, इससे हम सोच के लिखें। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़िए घटाए कि 5π आ जाए, एक पाई इसको घटा देना होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये 5π, यहाँ भी 5π, यहाँ भी 5 ही पाई है। 6π में एक पाई को घटा दोगे तो 5π ही बचेगा ना। ठीक है, क्यों लिखे, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, इसको रिड्यूस करके 5π/6 को हमको रिड्यूस करना है, इसको इस रेंज में लाना है, इसलिए ऐसा किए। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, आइए देखिए, साइन इनवर्स ये क्या हो सकता है, साइन, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6π / 6 माइनस π/6। एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। ठीक, अब यह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ ये कट जाएगा 6, ये आपका हो गया साइन पाई माइनस π/6। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है साइन पाई माइनस थीटा के रूप में, साइन पाई माइनस थीटा, तो आपको जानना पड़ेगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। साइन पाई माइनस थीटा, देखिए पाई बोल रहा था, पाई यहाँ पर बोल रहा है, माइनस बोल रहा था एक कदम पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, चेंज या नो चेंज। तो इसमें बताया हुआ है कि इस लाइन में
ठीक है, सोया हुआ लाइन होता है, इसमें चेंज नहीं करता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, जो एंगल है वही आएगा थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, पाई बाय 6, तो यहाँ पर इसका लिखोगे तो क्या आएगा, साइन पाई बाय 6 इसके। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, इससे यूज कर लिए। अब यहाँ पर देखिए कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 आ गया। अब अपने अपनों को मार सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री इस रेंज में आ गया, -90 से +90 के बीच में आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तब यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसका आंसर पाई बाय 6। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लिख देना क्या, कि चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, इसका यूज करके, तो ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी के जैसे एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 19 पाई बाय 6 है। ठीक है, इसको भी उसी तरह से क्या है, रेंज में लाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग अपने अपने मार्क के फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह लिखिए, सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, तो गिवन क्या है, साइन इनवर्स साइन 19 पाई बाई 6, 19 पाई बाई 6, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इसको तोड़िए उसी तरह से। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं जैसा यहाँ पर तोड़े थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन, देखिए 19 पाई है ना, और नीचे देखिए यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 5 था, तो इससे सामने है। ठीक है, इससे डायरेक्ट कट गया। अगर यहाँ 6 लिखोगे तो इधर वाला बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो ऐसा, साइन ऊपर में क्या है 19 है ना, तो इसको आप लिखो, नीचे तो 6 ही रहेगा, तो 6 से कटेगा तो 12, और 6 तिया 18 होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 19 पाई को 18 पाई प्लस पाई। देखो 19 पाई है, ठीक है, तो 18 पाई प्लस पाई 19 पाई होगा, डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि इससे कटना चाहिए एक। ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगा 6 तिया 18, ये आपका हो गया साइन इनवर्स साइन। अब अलग अलग कर दो, तो ये हो गया 18 पाई डिवाइडेड बाई 6 प्लस पाई बाई 6, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन, ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई 3 से। ठीक है, 3 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट क्या प्रयोग किया, साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पर क्या गया 3 पाई प्लस थीटा। अब ये सब छोटे छोटे चीज़ तो आपको जानना ही पड़ेगा, ये सब ट्रिगोनोमेट्री का खेला है। ठीक है, क्या बोल रहा है अब यहाँ कि साइन 3 पाई प्लस थीटा। अब ये बताइए क्या होता है। ठीक है, 3 पाई, आपको सब चीज़ निकालने का ट्रिक मैं सिखा चुका हूँ। 3 पाई प्लस थीटा बोल रहा है, देखिए इस तरह से निकालना है इसको। 3 पाई ना, 1 पाई हुआ, 2 पाई, 3 पाई, प्लस बोल रहा है, एक कदम आगे बढ़ जाना। कौन सा क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ 10 और कोट ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव चेंज या नो चेंज, इस लाइन में अगर आगे पीछे हो रहा है तो चेंज नहीं करता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये जो थीटा वही यहाँ आएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर देखिए उसी के जैसा है, साइन 3 पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 6, ऐसा। ठीक है, अब फिर एक फार्मूला आ गया यहाँ पर देखो अपने अपनों को नहीं मार सकते हो, क्योंकि माइनस अब डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो पहले इस माइनस को हटाओ, तो यहाँ से फिर एक आपको फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, जिसका जानकारी मैं देख के रखा हूँ कि साइन इनवर्स माइनस थीटा के जैसा आ गया। ठीक है, और साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, साइन इनवर्स थीटा ऐसा होता है। ठीक है, ये माइनस को बाहर कर सकते हो, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ऐसा। अब यहाँ पर देखो मार सकते हो, सेम यही चीज़ आ गया ना लास्ट वाला। ठीक है, तो अपने अपनों को मार सकते हो, क्योंकि ये अब 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री के रेंज में है,
इस फार्मूला से आ गया उस रेंज में। तो पहले घर में लाना है, खिलाना पिलाना है, उसके बाद मारना है, ठीक है। अब यहाँ पर उस फार्मूला को प्रयोग कर सकते हो, अपने अपनों को मारेगा तो क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा पाई/6, तो ये हो जाएगा -पाई/6, ठीक है। अब ये क्या -पाई/6 आ गया, ठीक है, उसके रेंज में तो आ रहा है, ठीक। तो यहाँ लिख देना क्या कि चूंकि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x होता है। ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।